क्या आपको भी चाहिए बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स? तो ये वाला मैप के सहारे मेरे घर तक आ जाना। ये वाला मैप शायद आपने भी बचपन में दिया होगा अपने दोस्त को या अपनी दोस्त को, अपने घर का पता बताने के लिए। यही बोला होगा कि अगर होमवर्क की कॉपी चाहिए तो बेटा स्कूल से ऐसे 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 करके मेरे घर आ जाना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद आपने बचपन से ही अप्लाई करना सीख लिया था, क्लास 3rd 4th से। आज हम और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ये जो प्लेन मैंने बनाया था गलियों का सहारा लेकर कि भैया स्कूल से घर तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। 9th क्लास में ये भी चैप्टर था, तो रिकैप करवाऊंगा मैं आपको। उसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर में 2 चीज़ें। पहला है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूला है, लेकिन वैरायटी बहुत सारी है। सारी वैरायटीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेटेज की बात करूं तो सबसे इजी चैप्टर है और 4 से 6 नंबर फ्री के भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब थोड़ी सी मेहनत और 4-6 नंबर आपके। एमसीक्यू 1 या 2 आएंगे, 1 या 2 एमसीक्यू। 2 मार्क्स का या तो एक क्वेश्चन आ सकता है या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज केस बेस्ड स्टडी सबसे फेवरेट टॉपिक है, केस बेस्ड स्टडी इस चैप्टर का। क्योंकि भाई इस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी आ जाए, इसके 80% चांसेस हैं कि इसी चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी आएगी, तो उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर मैं बेसिक्स की बात बताऊं तो आपने वो जैसे स्टार्टिंग में मैप दिखाया था ना मैंने, आप इस दुनिया में 3 तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। 1 डायमेंशन मूवमेंट, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आगे पीछे जाते हैं, राइट, जैसे मान लो आपके पास एक ही डायमेंशन है, या तो आगे या तो पीछे या तो ऊपर या तो नीचे, राइट। ये 1 डायमेंशन मोशन है जो कि हम नहीं करते हैं भाई। 1 डायमेंशन मोशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है पता है आपको? स्कूल की जो लाइन होती है ना, जब असेंबली से जाती है, एक सिंगल फाइल में आप मूव करते हो, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। मान के चलो बच्चे 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है? 2 डायमेंशन मोशन जिसमें आप 2 डायरेक्शंस का यूज कर सकते हो, आगे पीछे राइट लेफ्ट। रियल लाइफ में जैसे हम लोग हैं, हम इंसान लोग हैं, हम लोग 2 डायमेंशन मोशन करते हैं। आप देखो कभी भी अगर आप मूव करते हो जमीन पे तो या तो आगे पीछे या तो राइट लेफ्ट, यही करते हो ना। तो इस चैप्टर में तो 2 डायमेंशन की ही बात करेंगे हम लोग, बट 3 डायमेंशन भी होता है। जैसे पतंग की बात करूँ, पतंग आगे पीछे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे 3 डायमेंशन में मूव कर सकती है, राइट। तो क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन मोशन हो गया, समझ रहे हो? तो 3 डायमेंशन मोशन आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी मैं बता देता हूँ आपको, अभी मैं शुरू करता हूँ आपका 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड। भाई बात सुनो बच्चे, 2 डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कार्टेशियन प्लेन। 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान से सुनो इधर। आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स बातें हैं ये सारी। सुनो बच्चे, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हो ओरिजिन। इसको क्या बोलते हो? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। सबसे पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। ये जो प्लेन बन रहे हैं इंटरसेक्शन से, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका बच्चे 3rd क्वाड्रेंट। ये आपका है 4th क्वाड्रेंट। ओरिजिन के लेफ्ट, ओरिजिन के राइट साइड आपका एक्स पॉजिटिव का, ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। कुछ चीजें बताता हूं। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है बच्चे, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा।
और जो आपका वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों को साथ में लिखा जाता है। दोनों को साथ में कैसे लिखते हैं, मैं इधर लिख देता हूं x, y, और दोनों को साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का साथी, को वर्ड का मतलब होता है साथ, तो कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। एक चीज देखो इधर, अगर मुझे 1,2 प्लॉट करना है तो x में 1 जाना है, y में 2 जाना है। ये देखो, ये रहा, x में 1 गया मैं, ये वाला डिस्टेंस 1 और ये वाला डिस्टेंस 2, तो इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट 1,2। एब्सिसा क्या होगा 1, ऑर्डिनेट क्या होगा 2, राइट। एक चीज ध्यान से सुनो बच्चे, इन क्वाड्रेंट में साइन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव का होता है, y भी पॉजिटिव का होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप आओगे तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे दोनों नेगेटिव है। फोर्थ में आओगे तो x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। सुनो, उससे पहले मुझे कुछ चीजें और बतानी थी कि मान लो बच्चे, ये जो पॉइंट है 1,2, इसका डिस्टेंस अगर मैं पूछूंगा आपका x एक्सिस से, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, 2 यूनिट होगा। जो y वाला पॉइंट होता है ना बच्चे, y वाला जो पॉइंट होता है वो डिस्टेंस होता है x एक्सिस से। अगर मैं y एक्सिस से डिस्टेंस पूछूंगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, किससे बताओ, x एक्सिस से, तो y वाला पॉइंट, और अगर कोई बोलेगा y एक्सिस से बताओ तो x वाला पॉइंट। बाकी आप प्लॉट करके देखो, विजुअलाइज भी कर सकते हो। ये जो 2 यूनिट है यही x एक्सिस से डिस्टेंस है। क्लियर है? उससे पहले एक चीज बता और बात करते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंट xy है जो कि डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट पे फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको बोल रखा है बच्चे, देखो ध्यान से, xy एक्सिस है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें 5 यूनिट पे पॉइंट ढूंढने। 5 यूनिट मतलब समथिंग लाइक दिस, ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे होंगे ना 5 यूनिट के। देखो ये वाला डिस्टेंस भी 5 यूनिट, ये वाला डिस्टेंस भी 5 यूनिट। एक बात बताओ, ये कितने पॉइंट हैं? आप बोलोगे सर तो बहुत सारे पॉइंट हैं, काउंट करना मुश्किल है, तो इसलिए कितने पॉइंट हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। आपको ये भी सवाल आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 यूनिट पे डिस्टेंस। याद रखना हमेशा सर्कल बनेगा, ये तो क्वाड्रेंट बना है, क्वाड्रेंट समझो ना, 1/4 सर्कल। अगर मैं बोल देता बताओ पूरे कार्टेशियन प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सबको काउंट करना मुश्किल है। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ भी पूछा जाएगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ही होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर एक सर्कल जैसी फिगर बन रही है और सर्कल पे पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, जिनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। अगला सवाल देखो, लिखा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। सबसे पास में कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे? तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं, फिर देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, सुनो, -4, -5, -4, -5। देखो x का -4 यहां कहीं होगा, y का -5 यहां कहीं होगा। इसका मतलब ये रहा ये वाला पॉइंट, यही होगा ये पॉइंट। मेरा सवाल ये है बच्चे कि सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट का, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है। सबसे नियरेस्ट पॉइंट यही होता है, याद रखना, हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 90 डिग्री, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट सबसे पास में है, तो ये बताना क्या हो जाएगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे नियरेस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा -4, 0। अगर आपसे सवाल पूछा जाता सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस पे, तो सबसे नियरेस्ट क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी डिस्टेंसेस, बट ये सारे के सारे क्या हैं, बड़े हैं। वाई एक्सिस का सबसे 90 डिग्री वाला डिस्टेंस सबसे पास है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 0, -5। ऑप्शन में देखो दोनों दे रखा होगा, शायद नहीं, -5, 0 दे रखा है। इसका मतलब ये रहा आपका आंसर। तो अगर आपसे कभी भी, ध्यान से सुनो, कभी भी आपसे एक्स एक्सिस का सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखना
आप x एक्सिस का पॉइंट लिख के 0 लिख देना, क्योंकि वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। y एक्सिस का होगा तो आपका y और y वाला पॉइंट आएगा और x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी अच्छा स्टार क्वेश्चन था जो इसको आपको देखना है। आगे बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। जैसे मैं डिस्टेंस फार्मूला को समझाने से पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूँ आपके सामने, 3,4। 3,4 यहाँ कहीं होगा, ये देखो, ये आपका पॉइंट है 3,4। ठीक है बच्चे, 3,4। 3,4 का मतलब ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट है और ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका बच्चे, 3 यूनिट। मैंने बोला मुझे इस ओरिजिन से 0, 0 से मुझे डिस्टेंस बताओ, किसका, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, ये वाला जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ O, इसका नाम A, इसका नाम B, AB दे सकता हूँ, कुछ भी नाम। तो आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OB स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चे, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। सॉल्व करोगे बच्चे, 3 स्क्वायर 9, 16, 25 आ जाएगा, सीधा ऐड करोगे तो OB स्क्वायर, OB आ जाएगा अंडर रूट 25। इसका मतलब आंसर क्या आ गया बच्चे, 5 यूनिट। आंसर कितना आ गया, 5 यूनिट। मैं बोला ठीक है। अभी मैंने डिस्टेंस ना बच्चे ओरिजिन से निकाला था। कौन कहता है ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस निकालना है? हो सकता है आपके पास कोई रैंडम पॉइंट्स हो, x1, y1, x2, y2, तब डिस्टेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप ऐसे ट्राइंगल थोड़ी बनाओगे, बार बार मेहनत थोड़ी करोगे। एक फॉर्मूला होना चाहिए जो कि पॉइंट रखते ही आंसर दे दे। तो उसका डिस्कशन करते हैं। मैं आपके सामने अज्यूम करके चलता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, सभी लोग तसल्ली से। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है यहां पर x1, y1, ठीक है। थोड़ा इधर नहीं बना देता हूं, थोड़ा दूर दूर बनाता हूं, इधर बना देता हूं। ये है मेरे पास पॉइंट x1, y1, विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है? बोलोगे ठीक है सर। एक दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ले रहा हूं यहां पर, ये है मान लो x2, y2, बोलोगे ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, इस पॉइंट का नाम मैं A दे देता हूं, इसका नाम मैं B दे देता हूं, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप बोलोगे सर एक काम करो, आप ना एक ट्राइंगल बनाओ, ये 90 डिग्री है ना। अगर आपको AB डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का नाम मैं C दे देता हूं, तो अगर आपको AB निकालना है सिंपल, तो क्या हो जाएगा? बोलोगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB की जो वैल्यू आने वाली है बच्चे, वो आने वाली है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं डेरिवेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बाकी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, मुझे पता है इतना, बट मैं करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, इस वजह से मैं करके दिखा रहा हूँ। सुनो ध्यान से बच्चे, एक बात बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस था ये x1 यूनिट था, यहां से लेके यहां तक। ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये है x2। तो मेरी बात सुना तसल्ली से, ये वाला जो डिस्टेंस है AC, ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं इससे मार्क कर रहा हूं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस अगर 10 है, ये 2 है, तो 10 माइनस 2 8 ही होगा ना। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस होगा, देखो ध्यान से, ये पूरा डिस्टेंस y2 होगा, ये वाला डिस्टेंस y1 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। बस क्वेश्चन खत्म। तो AB की वैल्यू जो डिस्टेंस निकल के आया बच्चे, वो अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर है? एक दो क्वेश्चंस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार देख लेना ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -11/3,5 -2/3,5। एक और चीज़ बता देता हूँ बच्चे, आप x1 y1 किसी को भी लेट कर सकते हो, x2 y2 भी किसी को भी लेट कर सकते हो, क्योंकि
स्क्वायर है ना, तो अगर -2 का स्क्वायर निकालो तो भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर निकालो तो भी 4 होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ये x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, डिस्टेंस निकालता हूँ। देखो डिस्टेंस को d से ही दिखा देता हूँ मैं, अंडर रूट, फॉर्मूला लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सुनो भाई, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो x2 कितना है बच्चे, -2/3 माइनस 11/3 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है 5 -5 का स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में सब कुछ। सॉल्व करते हैं इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट -2/3 प्लस 11/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 9/3 स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आप तो देख रहे होगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 3 यूनिट। कितना आ गया बच्चे 3 यूनिट, तो आंसर है आपका 3 यूनिट्स। पिछले साल का सवाल है बच्चे, ये वाला इस साल के सिंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है। जैसे आपको ये डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज पॉइंट x1 y1 x2 y2, मैं सीधा डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता है। अब बोलोगे अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है a मतलब माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 है आपका -b, साइन के साथ रखना है, इस चीज को याद रखना। सॉल्व करते हैं बच्चे, ये हो जाएगा अंडर रूट -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यही आंसर है। बाकी आप चाहो तो 4 को कॉमन ले सकते हो, तो जब 4 को कॉमन लोगे बच्चे तो आंसर क्या बचेगा, 4 का रूट क्या होता है 2, 4 किसका रूट होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, ब्रैकेट नहीं रूट में, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ √41। तो पहले हमारे टाइप का सवाल शुरू होता है जिसमें आपको सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, पॉइंट निकालना होगा, या फिर पॉइंट दे रखा होगा, डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, ठीक है। जैसे देखो सवाल क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ √41। एक चीज याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई क्या होगा 0। तो मैं सिंपल 2 पॉइंट्स लिखता हूं आपके पास। देखो बच्चे, पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है 8, -5। इस पॉइंट से दूर कोई एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है B, जो कि x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे होने का मतलब उसका x कुछ भी होगा बट y तो कंफर्म है 0। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इन्होंने दे रखा है रूट का 41। इन्होंने बोला इस x की वैल्यू निकालो, तो निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, तसल्ली से सॉल्यूशन करता हूं मैं आपके सामने। डिस्टेंस क्या होता है, अब बोलोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना है, डिस्टेंस की वैल्यू तो आपको दे रखी है रूट का 41। बोलोगे ठीक है सर। x2 तो आपका x है, तो इसको x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 है, -5 इसका स्क्वायर। देखो रूट दोनों साइड कैंसिल, तो ये बचा क्या बच्चे 41 इज इक्वल टू x माइनस 8 का स्क्वायर, जो मैं स्क्वायर होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 16x हो जाएगा, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 25। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 16x, नंबर्स को एक साथ सॉल्व करूंगा मैं, 64 प्लस 25 माइनस 41,
ये बच रहा है बच्चे 64, मैं ऐड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, 69 हो जाएगा, 69, 89 और ये माइनस में 41 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x। 89 माइनस 41 कितना होगा बच्चे लोग? बोलोगे सर जी ये होगा 48। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं इसके रूट्स क्या आते हैं। देखो सभी लोग तसल्ली से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया है, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो होम टैब पे जा सकता है, वहां पर देख सकता है, ठीक है, बट सॉल्व करना तो आता ही होगा। देखो भाई, देखो यहाँ पर 16x है, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ। 48 को लिखने का तरीके होते हैं, जैसे देखो 48 को लिखने का एक तरीका है 1 इंटू 48, बट 16 नहीं बनेगा। 2 इंटू 24 नहीं बनेगा 16, 3 इंटू 16 नहीं, 12 इंटू 4 इंटू 12, तो पेयर मिल गया मुझे 4 इंटू 12 वाला, ठीक, 4 इंटू 12 यानी इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस में 4x प्लस में 48, तो x कॉमन लोगे बच्चे तो x माइनस 12, यहाँ पर -4 कॉमन लोगे तो x माइनस 12, तो x माइनस 12, x माइनस 4, इसका मतलब x की वैल्यू या तो 12 है या तो x की वैल्यू 4 है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या बवाल हो गया, x की दो वैल्यूज कैसे? चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर देखो छोटा सा क्वाड्रेंट बना रहा हूँ ताकि ना आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इधर बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखो इधर सुनो, आपके पास बच्चे ये वाला पॉइंट जो 8, -5 है, ये कहाँ होगा? 8, -5 का मतलब ये रहा यहाँ कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने क्या बोला, मुझे ना x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए जो इक्वल डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस हो √41 पे। तो ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पर दो पॉइंट्स आएंगे, एक ये भी √41 पे और एक ये भी √41 पे। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 4,0 और ये वाला कौन सा पॉइंट है 12,0। क्योंकि यार एक बात खुद सोचो ना, एक पॉइंट से दोनों तरफ तो जा सकते हैं आप, डिस्टेंस √41, दैट्स वाई दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देख लेना। अगला सवाल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 15 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ x। बच्चे यहाँ पर भी दो वैल्यूज आएंगी x की, ये भी आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज ट्राई करने की कोशिश करना और ना हो तो मुझसे संपर्क करना, मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी इजी सा सवाल है, वही सेम ही कॉन्सेप्ट है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, सही बताया था ना मैंने, x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y वाला जो होता है ना, y पॉइंट होता है वही होता है, 8 हो जाएगा, 8 यूनिट सीधा। अगर y एक्सिस से पूछा जाता तो 6 यूनिट होता, नेगेटिव साइन को नहीं इंक्लूड करना क्योंकि डिस्टेंस आप सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, माइनस साइन तो बस डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर। तो 8 यूनिट हो जाएगा फ्रॉम x एक्सिस। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, जल्दी बताओ, 7। y एक्सिस से डिस्टेंस 1, -1 नहीं बोलेगा कोई, डायरेक्शन बता रहा है माइनस साइन बस। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मतलब आपका x1 y1 क्या है 0 0 है, तो आपको वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला जब मैं लगाऊंगा देखो ध्यान से, तो क्या होता है √ x2 - x1 का स्क्वायर, तो ये -6। मैं इसको एक काम करता हूं, x2 y2 को आप 0 0 ले लो और इसको x1 y1 ले लो, तो 0 -6 प्लस में 0 -8 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। 6 स्क्वायर हो जाएगा रूट में 36 प्लस में 64, ये आ जाएगा रूट का 100 और इसको जब सॉल्व करोगे बच्चे तो 10 यूनिट आएगा आंसर, ठीक। तो ये वाला भी इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कितना डिस्टेंस होगा आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्या है होमवर्क सवाल। लेट्स मूव अहेड। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये था जिसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस दिया जाएगा, पॉइंट निकालना होगा। दूसरा टाइप का सवाल आता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, जो कि ये बच्चे हमारा कोलिनियर प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझो, कोलिनियर का मतलब क्या है। देखो बच्चे, अगर मैं आपके सामने 3 पॉइंट लिख के दे दूं
और तीनों पॉइंट के बीच में अगर आप एक लाइन बना पाओ, क्या बना पाओ, लाइन, तो ये ए पॉइंट बी पॉइंट दे आर कोलिनियर। बट मान लो अगर आपके पास 3 पॉइंट दिए गए, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में हमेशा लाइन बनेगी, कंफर्म है, बट अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं या तो उनके बीच में लाइन बनेगी या तो ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, आप कोई सिंगल लाइन से कनेक्ट कर ही नहीं सकते इनको, ये देखो इनके बीच में ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर आपके पास बच्चे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो 3 पॉइंट या तो लाइन बनाएंगे या तो ट्राइंगल बनाएंगे। अब ट्राइंगल कौन से तरह का बनाएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर वाले प्रॉब्लम्स में, अभी डिस्टेंस फार्मूला में ही है। बट मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास ऐसा कोई केस है, बोला जाए प्रूफ करके दिखाओ कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियरिटी के लिए देखो कंडीशन क्या है बच्चे, आपने तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। फाइंड करो ए बी, बी सी और ए सी। अगर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट्स क्या है बच्चे, ए बी सी कोलिनियर है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो ट्राइंगल है, क्योंकि आपको पता है ना ट्राइंगल में हमेशा जो तीसरा डिस्टेंस होता है वो 2 के सम से ज़्यादा होता है। थर्ड साइड इज लाइक, अगर मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो याद रखना हमेशा ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी 2 साइड के ऐड करोगे तो तीसरे से बड़ा होगा, कभी भी मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं तो या तो कोलिनियर होंगे या तो ट्राइंगल बनाएंगे। कोलिनियर के लिए क्या करना है, 3 डिस्टेंस निकालने हैं, जो ए बी सी आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। चेक करना है क्या कोई 2 को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, क्या है, इसका मतलब कंफर्म है कि वो कोलिनियर है। क्योंकि ट्राइंगल में कंडीशन क्या होती है, 2 डिस्टेंस को ऐड करके, 2 साइड को ऐड करके हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जैसे पूछता हूँ, देखो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मेन पॉइंट्स को ले लेता हूँ, ए बी सी, मुझे नहीं पता कौन कहाँ पर है, ए बी सी, मैं तीनों डिस्टेंसेस निकाल देता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालता हूँ। ए बी डिस्टेंस अगर आप निकालोगे बच्चे, ध्यान से सुनो, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 माइनस में फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला पेपर में लिखना है, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बच्चे 1, क्योंकि 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया बच्चे √5 यूनिट, √5 आ गया। लेट मी फाइंड बी सी। बी सी अगर निकालता हूँ मैं तो ये हो जाएगा बच्चे -2 का स्क्वायर प्लस में -11 -3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बच्चे -2 4 स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 11 -3 -14 का स्क्वायर होता है 196, जिसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ रहा है, रूट का 212, रूट का 212, और इसको अगर मैं भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखता हूँ, इसको आप अभी सिंप्लीफाई भी कर लेंगे कि भाई जितना मैक्सिमम बाहर आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। उससे पहले मैं ए सी निकाल देता हूँ। ए सी क्या होगा, -2 - 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बच्चे -2 - 1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में -11 - 5 -16 होगा, और -16 का स्क्वायर होगा बच्चे 256, जो कि कितना आ रहा है बच्चे 256 + 9 होता है आपका 256 और 9 होता है रूट का 265। एक चीज ध्यान से सुनो बच्चे, किसी भी 2 डिस्टेंस को ऐड करके नहीं आने वाला, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर है, सारे एकदम अलग अलग है। तो किसी भी को ऐड करके कोई ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं है, ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल नहीं, मतलब किसी भी 2 डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगला कुछ देखते हैं भाई, जैसे तो एक कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट कर लेना, ठीक है।
इतना वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में आता नहीं है कोलिनियर का सवाल, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट और उससे आगे ज्योमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करते हैं इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको दे दिया जाता है बच्चे कि आपके पास लेट्स अज्यूम एक पॉइंट है ए, ठीक, आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए बी, मतलब बी और सी। आपको बोल दिया जाता है द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट, फाइंड द एक्स वाई और फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। तो आपको जब इक्वी डिस्टेंट बोला जाएगा ना, तो बच्चे यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है, ऐसे दे रखा होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, उसके बाद बस इसी को क्या करना है आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है एक्स वाई इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 4,3, 3,4, प्रूव दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी साल का सवाल है SQP का, या तो बेसिक का होगा तो स्टैंडर्ड का होगा, देखते हैं। आपको बोल रखा है बच्चे आपके पास एक पॉइंट है P, ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस कहाँ से? A से 4,3 से, और एक पॉइंट है B 3,4 से। सुनो भाई, आपको सबसे पहले जैसे आपको इक्वी डिस्टेंट मिलेगा सॉल्यूशन में, आप लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये चीज साफ साफ गिवन है कि देखो इधर PA और PB इक्वल है, PA और PB क्या है बच्चे? इक्वल है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपने। एक बार तो PA कैसे निकलेगा? बोलोगे सर PA निकालना वेरी इजी। PA को निकालना है अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। बोलोगे ठीक है सर। PB क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्या करोगे? बोलोगे सर कुछ नहीं, अभी दोनों को इक्वल ही रखना है, तो इक्वल रख देता हूं। देखो इधर अरे यार, तो देखो नाउ एस PA इज इक्वल टू PB, तो मैं इसको बस रख देता हूं। तो PA की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ जो भी बचा है आपका। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, कॉपी पेस्ट। सुनो भाई, अगर ने क्या लिखा हुआ था? 4 माइनस एक्स 3 माइनस वाई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचा था प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर बचा था, इज इक्वल टू में था बच्चे 3 माइनस एक्स और 4 माइनस वाई। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वेरी गुड। तो अब खोल दो, ओपन करो होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab यानी माइनस का 8x, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब माइनस 6y, ये क्या होगा बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो इधर 16x स्क्वायर, कलर चेंज से कैंसिल करता हूँ। देखो बच्चे 16 से 16 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर बच्चे बचा हुआ है आपका, देखो उधर आपका बचा हुआ है माइनस 8x माइनस 6y, ये 6x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा पॉजिटिव 6x, वो इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। सॉल्व करते देखो इधर माइनस 8 प्लस 6 कितना होगा? -8 प्लस 6 -8 प्लस 6 होगा माइनस का 2x,
-6 + 2y प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। एक काम करो, -2 कॉमन ले लेता हूँ इधर से। अगर आप -2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x - y इज इक्वल टू 0, x - y इज इक्वल टू 0। एक चीज़ बताता हूँ, जब भी प्रूफ करने का सवाल होता है आप बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द एंड रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। मैंने बस सिंपल क्या किया, सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ रिलेशन, यहाँ तो प्रूफ करने के लिए बोला था, आपको बोल सकते थे एक्स वाई में रिलेशन बताओ, तो आपको बस सॉल्व करना था और तब तक सॉल्व करना था, इन्फिनिटी तक नहीं सॉल्व करना था, तब तक सॉल्व करना था जब तक एक्स और वाई ही नहीं एक्स वाई बचते, बाकी नंबर कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है? जैसे देखो ये वाला भी सवाल है, इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। वैल्यूज निकालनी है, पहले तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट है ए 2, -4, ये वाला जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, पी से मैंने सवाल को उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 मिनट में कितना देखा जा सकता था। ऐसे अगर ना हो ना भाई, सवाल को घूरते रह जाओगे बोर्ड्स में, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। देखते रहना बस, फिर सवाल तुम्हें देखेगा, तुम सवाल को देखोगे, फिर तुम पेन उठाओगे, पेन में हाथ कांपेगा, बोलोगे क्या है ये, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। देखो सवाल यही है, सवाल इजी है, सवाल मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। देखो आपको दे रखा है A इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, यानी इसका मतलब आपको दे रखा है AP इज इक्वल टू AQ। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बस सॉल्व है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस दिस दिस। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऊपर कर देता हूँ इसे मैं। देखो इधर एक बार बताओ AP कैसे निकलेगा, मैं इधर सीधा इधर ही सॉल्व करो ताकि उधर जगह बची रहे, फिर से इधर मुझे नया पेज ना लेना पड़े। देखो इधर AP कैसे निकलेगा, x2 - x1 विच मीन्स 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इज इक्वल टू अंडर रूट AQ कैसे निकलेगा, a x2 - x1 और ये क्या हो जाएगा y -4 का स्क्वायर। सुनो तसल्ली से, सॉल्व करते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गया रूट से रूट। वो 3 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर 1। 8 - -4 जो कि हो जाएगा बच्चे 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर भी 12 दिख रहा था इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बच्चे होगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि -10 - 2 -12 -12 का स्क्वायर 12 स्क्वायर ही होता है एक तरह से, प्लस में y + 4 का स्क्वायर, तो y + 4 का स्क्वायर 12 स्क्वायर तो काट दो, इसको ओपन करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये अल्टीमेटली बना क्या बच्चे, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, y स्क्वायर पेयर बनेगा देख लेना 5 और 3 का, प्लस का 5y प्लस का 5y प्लस का 3y। एक मिनट तो प्लस 15 होगा ना यार, देखो मैं कितनी सिली मिस्टेक करता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। मैं तो फटाफट देख भी लेता हूँ क्या गलती करी है। देखो इधर यहाँ पर अगर आप y कॉमन लोगे बच्चे तो ये बन जाएगा y + 5, यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो y + 5, अरे रे मोरी मैया, इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज़्यादा जगह वेस्ट ना हो इसके लिए। देखो एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सीधा कि ना आप जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू एक तो -5 आएगी और y + 3 से क्या वैल्यू आ जाएगी -3। फिर से वही आप बोलोगे y की दो वैल्यूज़, तो मैंने समझा दिया था कि दो वैल्यूज़ कैसे आ रही है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लो। हट जाता हूँ मैं, देख लिया। अगला सवाल देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 3 5।
रिलेशन निकालना है। रिलेशन का मतलब वैल्यूज रखनी है, एक्स वाई जब तक रहेगा रहेगा, क्योंकि एक्स वाई का कुछ नहीं हो सकता। बाकी नंबर्स देखते हैं जहां तक सॉल्व हो जाए। सबसे पहले देखो पॉइंट दे रखा है सच दैट पी एक्स कॉमा वाई, पॉइंट है ए जो कि आपका बच्चे 7,1, पॉइंट बी है आपका 3,5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है पी ए इज इक्वल टू पी बी, सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर। एक्स वाई ही बचेगा, कुछ एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन देख लेना क्या होगी, ठीक है। कोई लीनियर इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई में, देखना एक बार क्या हो। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो बच्चे आपको दे रखा है एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट को मैं इमेजिन कर लेता हूँ, एक पॉइंट है पी। एक्स एक्सिस पे होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे होने का मतलब है बच्चे एक्स तो एक्स है लेकिन वाई कितना होगा 0। किससे इक्विडिस्टेंट है, 5,-3 से, और दूसरा पॉइंट है 4,2 से। इसको ए ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं बी। क्या करना है आपने, पी ए इज इक्वल टू पी बी सॉल्व करना है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो फटाफट। तो आप जब सॉल्व करोगे बच्चे तो अंडर रूट 5 - x का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर तो -3 स्क्वायर ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - x का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 10x, ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस में x स्क्वायर -2ab मतलब -8x प्लस में 4। सॉल्व करते देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देता हूँ, x स्क्वायर कैंसिल, नंबर से एक तरफ ले आते हैं। अगर मैं इसे इधर लेके आऊँगा तो ये -10x और ये प्लस का 8x हो जाएगा बच्चे। नंबर उधर जाएगा तो 16 4 होता है, 16 4 होता है, 16 4 20, माइनस का 25 माइनस का 9, ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 2x इज इक्वल टू -5 - 9 होगा बच्चे -14। तो x की वैल्यू आ रही है 7,0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक बार देख लेना, सॉल्व किया बस। इफ Q01 is equidistant from this and this, find the value of x। होमवर्क है, बाकी मैं आपके लिए बना देता हूँ। Q है आपका 0,1, ये इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, P से और R से। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक चीज गिवन है, QP इज इक्वल टू QR, पॉइंट्स रखना, सॉल्व इट। इतने सारे सवाल आ रहे हैं इसका मतलब बोर्ड्स में भाई, ये बहुत पूछा जाता है, पिछले साल का ही सवाल है भाई। इक्विडिस्टेंट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बोर्ड्स। अगला आता है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर प्रॉब्लम्स, ये भी है अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान से सुनो, ज्योमेट्रिकल फिगर प्रॉब्लम्स, इसमें ना 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले बच्चे 3 पॉइंट प्रॉब्लम। थ्री पॉइंट का मतलब देखो, मैं 3 पॉइंट अगर आपको दिए जाएंगे तो लाइन बनाएंगे, कोलिनियर होंगे, या तो ट्राइंगल बनाएंगे। मैं अज्यूम करके चलता हूं दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। क्या बना रहे हो लोग, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल डिफरेंट टाइप के होंगे बच्चे। इक्विलेटरल, बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है बच्चे, सिंपल सी बात सुनो, कि सारे डिस्टेंसेस अगर इक्वल आ जाए, सारे डिस्टेंसेस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ऑल द डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो इक्विलेटरल। आइसोसेलेस कब होगा, जब 2 डिस्टेंस इक्वल आ जाए। उसके अलावा स्केलर में तो सारे डिफरेंट होंगे, तो स्केलर नहीं लिख रहा मैं एक चीज लिख रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूफ करेंगे, जब तीनों डिस्टेंस आप निकाल लोगे। जैसे मान लो ट्राइंगल है ABC, तो आप चेक कर लेना क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हो रहा है। अगर हाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ना तो नहीं है। उसके बाद आता है बच्चे, ध्यान से सुनो, 4 पॉइंट प्रॉब्लम।
ये बहुत रेयर ही पूछा जाता है, बट मान लो अगर पूछा गया तो 4 पॉइंट प्रॉब्लम में अगर आपको लेट्स अज्यूम अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है? अगर उसमें डायगोनल इक्वल हो जाता है, अगर उसमें डायगोनल भी इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, अगर डायगोनल इक्वल हो जाए। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए बच्चे? ध्यान से सुनो, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा प्रूव करो रेक्टेंगल है, क्योंकि बहुत लेंदी पड़ता है। और साथ में बच्चे डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए? डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं वो क्या होता है? आपका एक रेक्टेंगल। याद रखना, ठीक है? क्योंकि दुनिया का हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। सिंपल समझ लो 4 पॉइंट प्रॉब्लम में अगर सारी साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है, अगर सारी साइड्स के साथ डायगोनल भी इक्वल है तो क्या है? स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल्स रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। क्योंकि आप 90 डिग्री का भी एक तो सारा ले सकते हो, तो डायगोनल फाइंड करो फिर प्रूव कर दो पाइथागोरस थ्योरम कि एक एंगल 90 है। बहुत लेंदी पड़ता है, इसलिए पेपर में बहुत रेयर पूछा जाता है, वैसे पूछा भी नहीं जाता। ये वाले के चांसेस हैं इसके थोड़े बहुत लिटिल बिट, क्योंकि भाई सेक्शन फॉर्मूला भी है ना। जैसे मान लो फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC इज फाउंड हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। जैसे पिछले साल का सवाल है, ट्राइंगल तो है, ठीक है, ट्राइंगल की इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ट्राइंगल। ये देखो 2 नंबर का सवाल है तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है बच्चे 1,0 और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, इतना आसानी सवाल देते हैं लोग। -5,0 C -2,5। फटाफट मैं सारे डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं AB निकालता हूँ। AB निकालोगे तो क्या होगा? मैं सीधा फॉर्मूला लिख के निकाल रहा हूँ। x2 - x1 का स्क्वायर यानी 1 - -5 यानी 6 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 0 स्क्वायर वही रहेगा, इसका मतलब 6 यूनिट। मैं एक काम करता हूँ BC निकालता हूँ फटाफट। BC अगर आप निकालोगे बच्चे तो -2 - -5 हो जाएगा 3 स्क्वायर, 5 - 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 25 और 9 कितना होता है? 25 और 9 होता है बच्चे 34, रूट का 34 यूनिट। मैं एक काम करता हूँ AC निकालता हूँ फटाफट। AC कितना आ रहा है कोई बताएगा? AC आएगा -2 - 1 -2 - 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर। ये भी रूट 34 आ रहा है। तो कौन सी तरह का ट्राइंगल हो गया बच्चे? आप बोलोगे वेरी वेरी सिंपल, कौन से तरह का ट्राइंगल है ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि देखो 2 साइड्स इक्वल आ रही है इस वजह से, ठीक है? कर लेना, एक बार देख लेना। अगला सवाल आपको शो करना है दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। होमवर्क है, क्या करोगे आप लोग? आप एक ट्राइंगल बनाओ ABC। आपको शो क्या करना है? टू शो AB = BC = AC। इसको शो कर देना और आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अब ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल वाला सवाल है तो इसको मैं करवा देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल आपको शो करना है, देखो उधर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना भी लेता हूँ। देखो ध्यान से बच्चे, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है -2,3, ठीक है? एक पॉइंट है 8,3 और एक पॉइंट है 6,7, ठीक? ABC। मैं तीनों डिस्टेंस सबसे पहले निकालता हूँ, फिर दिखाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AB = क्या निकलेगा? √,
x2 माइनस x1, 8 माइनस माइनस 2 कितना होगा 10 स्क्वायर, 3 माइनस यानी 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 10 यूनिट। एक काम करते हैं फटाफट, मैं आपके सामने BC निकाल देता हूँ। BC अगर मैं आपके सामने निकालूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 416 प्लस 4 रूट का 20। आपके सामने चलो मैं AC निकाल देता हूँ। AC कितना होगा 6 माइनस माइनस 2 यानी 8 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बच्चे ये 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 80 आ रहा है, रूट का 80। एक्चुअली मैंने पॉइंट्स इधर उधर लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये B वाला पॉइंट यहाँ पर है, C वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। C वाला पॉइंट क्या था, C वाला पॉइंट ये 8,3 इधर है, और ये वाला पॉइंट क्या है 6,7। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी लिख दो, क्योंकि मुझे कैसे रियलाइज हो, क्योंकि जब इसका स्क्वायर ऐड करोगे तब उसका स्क्वायर आएगा। इसका मतलब AB हाइपोटेन्यूज है, बाकी आप ट्राइंगल बना के कहीं भी कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ आप एक चीज़ देखोगे, देखो एक चीज़ देख रहे होगे आप लोग, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर आएगा, चेक कर लो। रूट 80 का स्क्वायर 80, रूट 20 का स्क्वायर 20, इसका स्क्वायर 100। देयरफॉर ट्राइंगल ACB इज राइट एंगल। सिंस ऐसे लिख देना, सिंस। क्लियर, बस ये एडिशनल पार्ट आपको करना होता है। इसमें डिस्टेंस निकाल के चेक कर लो, क्या किसी के 2 का स्क्वायर करने पे तीसरे का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो है, वरना नहीं है। जैसे देखो ये वाला है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A and B आर 0 3 0 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। अब देखो बच्चे, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो ये वाला जो भी पॉइंट है ये x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे होने का मतलब क्या है, x, 0 है बच्चे। क्या है ये, x, 0। क्या करना है आपने, ये इक्वी डिस्टेंट का सवाल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू BC, इसको रख के आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज आप AC BC इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, AB के इक्वल आएगा। समझ रहे हो आप? तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लेना है। चलो मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। मैं काम करता हूँ, AC भी निकालता हूँ। AC कितना निकलेगा, AC विल बी, ये कितना पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0,3, तो ये हो जाएगा बच्चे x स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं, AB भी निकाल देता हूँ। AB अगर निकालोगे तो ये 6 यूनिट आएगा, चेक कर लेना, इजी पीजी है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यार, ये 3 ऊपर 3 नीचे, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, 6 यूनिट आएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने AB रखता हूँ, AB नहीं AC, सॉरी BC अगर निकालूंगा तो x माइनस मतलब x स्क्वायर प्लस में वही आ रहा है 3 स्क्वायर, तो इन दोनों को इक्वल रख देता हूं मैं। एक बात सुनो, जब इन दोनों को इक्वल रखोगे, AB इज इक्वल टू BC रख दो या AB इज इक्वल टू AC रख दो, मतलब BC इज इक्वल टू AC, एक ही फर्क बात पड़ेगी। AB इज इक्वल टू AB जब मैं रखूंगा, देखो इधर, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। जब आप रखोगे AB इज इक्वल टू AB क्यों रख दिया मैंने, AB इज इक्वल टू BC, तो देखो क्या पड़ेगा आपको, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 6 के, स्क्वायर हो जाएगा उधर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 9 हो जाएगा 25, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे प्लस माइनस 5। अब एक बात बताओ कौन सी वैल्यू लोगे आप, ये साफ साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव है एक्स का, देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा बच्चे 5,0, 5,0। क्लियर है। अगला सवाल है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस। सिंपल सी बात है, दो डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, तो ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना, इस साल का सिंपल क्वेश्चन पेपर है। अगला सवाल है इफ -5,3 and are two vertices of equilateral triangle then find the vertices given that origin lies inside the triangle, take root 3 is equal to 1.7। देखो इधर ये सवाल थोड़ा है अच्छा, देखो इधर देखो बच्चे, आपको बोल रखा है आपके पास दो पॉइंट्स है -5,3 5,3 -5,3 मतलब यहां कहीं -5,3, अरे यहां कहां लगा दूं मैं -5, एक्स का -5 वाई का 3, तो समथिंग हियर, ठीक। अगला है आपके पास 5,3 यानी इसका मतलब यहां कहीं, ठीक। यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे आप, वैसे तो ये जो थर्ड वर्टिसिस आएगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा। एक चीज मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ बच्चे, जब भी ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सवाल होगा ना बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सवाल, तो आप एक चीज देखोगे, जैसे देखो y पॉजिटिव है y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो हमेशा आपका थर्ड वर्टिसिस एक्स एक्सिस पे आएगा। यहां पर देखो पहले x नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो हमेशा आपका जो y जो आपका थर्ड वर्टिक्स है वो y एक्सिस पे आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप एक और तरीका कर सकते हो कि आप ना इस पॉइंट को एक्स वाई लेट करो फिर एक्स वाई के लिए सॉल्व करो, ठीक। बट मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दिए कि जब भी आपका y का साइन चेंज होगा तो आपका थर्ड वर्टिस एक्स एक्सिस पे आएगा, अगर x का साइन चेंज हो रहा है तो थर्ड वर्टिस y एक्सिस पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चे, ये वाला पॉइंट होगा x का 0, 0,y। आप x, y लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बट सवाल ये 2 या 3 नंबर का आता है, इसलिए आप ये वाली चीज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, y सॉल्व करना है। इस पॉइंट का नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, ठीक, पक्का। अब एक चीज़ सुनो, इस y को सॉल्व करोगे, y की दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाली लोगे। अब एक सवाल सुनो, आप सोच रहे होगे थर्ड वर्टिस का क्या काम था, मतलब इसका काम था कि गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। अब एक तरीका हो सकता था बच्चे, तो ट्राइंगल ऊपर भी तो बन सकता था, बट उन्होंने बोला ओरिजिन जो है यहाँ पर लाई कर रहा है, इसलिए मैंने नीचे की तरफ ट्राइंगल बनाया है। क्लियर है, इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि भाई आपका सेम ट्राइंगल ऊपर ही बन सकता है। जैसे इस y की दो वैल्यूज आएंगी, लेट्स अज्यूम कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, मान लो वैल्यू आ रही है 3 10, मान लो कुछ आ रही है -6 +6, तो -6 वाली लेनी है आपने। तो इसको आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है और आंसर बताना है। प्रूव दैट, जैसे देखो ये वाला सवाल है, प्रूव दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए देखो क्या करना है, आपके पास 4 पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट A 4,3, दूसरा पॉइंट B क्या है 6,4, C पॉइंट क्या है, C पॉइंट है 5,6, D पॉइंट क्या है 3,5। तो ध्यान से सुनो बच्चे, आपने सिंपल पहले सारी डिस्टेंसेस निकालने हैं ABCD, AB BC CD और AD, ठीक है, जो साइड की लेंथ है। उसके बाद आपको डायगोनल भी निकालना है, क्योंकि ना आपको स्क्वायर प्रूव करना है। अगर रोम्बस प्रूव करना तो सारी साइड्स इनफ थी, आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा डायगोनल्स भी इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने निकाल देता हूँ, AB निकाल देता हूँ, चेक करना उसी के इक्वल आएगा सब कुछ। AB आपका निकलेगा बच्चे 6 - 4 2 का स्क्वायर, प्लस में 4 - 3 1 का स्क्वायर, जो कि आएगा 3 स्क्वायर 9 + 1, रूट का 10 यूनिट
चेक कर लेना सारे रूट 10 आने चाहिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी। और आपको डायगनल निकालना है, डायगनल में दूसरे कलर से निकाल देता हूँ, ए सी। ए सी निकालोगे तो 5 - 4 1 स्क्वायर, प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में 6 - 3, 1 मिनट, 6 - 3 इसका मतलब पता है क्या, मैंने ना पॉइंट्स फिर से मैंने वही चीज़ करी है भाई, पॉइंट्स इधर उधर लिख दिए हैं। ये वाला जो सी पॉइंट है इधर आएगा, इसका मतलब सी वाला पॉइंट इधर आएगा 5,6, ठीक है, और डी वाला पॉइंट इधर कहीं आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप रफ डायग्राम बना के उसके बाद सारे डिस्टेंस निकाल लेना। चेक करना है आपने 4 डिस्टेंस एक के इक्वल आने चाहिए, √10 जो साइड वाले डिस्टेंस होंगे, और डायगनल वाले डिस्टेंस अलग आने चाहिए। आपको सिंपली करना क्या है, ए बी ए सी, देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है, मैं लिख भी देता हूँ, ए बी बी सी है ना, ए बी एक काम सीक्वेंस में लिख देता हूँ, ए बी बी डी सी डी ए सी ए डी बी सी, ये सारे डिस्टेंसेस निकालने हैं आपने और चेक करना है 4 एक के इक्वल आने चाहिए, 2 आपस में इक्वल आने चाहिए। जो 2 आपस में इक्वल आएंगे वो डायगोनल होगा, ठीक है, डायग्राम मैटर नहीं करता है, और जो 4 इक्वल आएंगे वो सारे साइड्स होंगी। तो इसको भी आपको करना है, ये भी आपका क्या है बच्चे, होमवर्क क्वेश्चन है। अगला टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी सवाल आने के चांसेस 100% है। जैसे पिछले वाले में ट्राइंगल बार बार रिपीट हो रहा था, ट्राइंगल आने के चांसेस हैं, और स्टार्टिंग वाला टाइप का सवाल आने का चांस है। सेम वे सेक्शन फॉर्मूला में तो आने ही है एक क्वेश्चन। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जैसे देखो, जैसे मेरे पास एक लाइन है, दिख रही है लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चे, मान लो ये है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2। मान लो बच्चे इसको मैं कट करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ लाइन को, रेशियो है मेरा m1 रेशियो m2, ये रेशियो है, m1 m2 आर द रेशियोज। ये वाला जो पॉइंट आया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, इसकी वैल्यूज निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, इसको निकालने का तरीका है, इंटरनल डिवीजन में आपको सिखा रहा हूँ, अंदर की साइड आपने डिवाइड किया है m1 रेशियो m2 में। तो निकालने का तरीका क्या है, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। जैसे एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि क्लैरिटी आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपका x एक्सिस डिवाइड करेगा, अगर आपका x एक्सिस डिवाइड करेगा, तो x एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसका y 0 होगा, वो पॉइंट समथिंग लाइक दिस होगा, x, 0। अगर किसी क्वेश्चन में आता है y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर उस टाइम पे उसका x 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको, क्लियर है। जैसे पहला टाइप का सवाल ये है, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन रेशियो इज गिवन। जब रेशियो दिया जाएगा तो साफ साफ आपको बस सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। सबसे ईजीएस्ट टाइप का सवाल है सेक्शन फॉर्मूला में। जैसे देखो ये सवाल दे रखा है, असर्शन रीजन से ही शुरुआत कर रहे हैं, वाह रीजन तो परफेक्ट है, रीजन में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, रीजन तो परफेक्ट है, रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला चेक कर लेते हैं असर्शन सही है कि गलत। देखो आपको दे रखा है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,2 - 1,2 इंटरनली इन द रेशियो इज दिस। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आपके पास पहला पॉइंट दे रखा है बच्चे 1,2, दूसरा पॉइंट दे रखा है -1,1। डिवाइड किस में किया, इधर देख लो साफ साफ 1:2 में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता हूँ x और y। देखो x y निकालता हूँ, क्या इससे मैच करेंगे, अगर करेंगे तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। x कैसे निकालोगे, इधर सॉल्व करता हूँ। देखो रेशियो दे रखा है m1 1 है, m2 2 है, तो मैं सीधा फॉर्मूला मुझको पता है तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। m1 है आपका 1,
x2 कितना है, x2 की वैल्यू है -1 प्लस में। बहुत सारे बच्चे ना ये पॉइंट्स गलत रख देते हैं, इसलिए ना आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप ना ऐसे लिख देना m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1। ऐसे ना पॉइंट की वैल्यू रख दो तो गलत होने के चांस होंगे ही नहीं आपके। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 जो कि 3 हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व, -1 + 2 -1/3। चलो ये सही है। y निकाल देता हूँ, y निकलेगा m1 y2 1, y2 कितना है 1, 2 2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करते हैं, आ गया बच्चे 5/3। कहने का मतलब क्या है, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और देखो बिकॉज लगाने पे सेंस भी बेटर है, क्योंकि ऊपर वाले की तो एक्सप्लेनेशन है भाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है? अगला सवाल देखो, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 5:2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। पहले बेसिक को सवाल करा देता हूँ ताकि आपको बिल्ड हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं आपके पास A B। A क्या है आपका 4, -5, B क्या है 1, 2। एक पॉइंट है P जो कि डिवाइड कर रहा है बच्चे, ये पॉइंट है P जो कि डिवाइड कर रहा है, रेशियो है 5:2। इसको XY ले लेता हूँ मैं, निकाल देते हैं। देखो बच्चे आपको वही लिखना है भाई, M1 M2 X1 X2 Y1 Y2, कभी गलत नहीं होगे। मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि यार मैं तो देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी मुझसे भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट आप लिख लिया करो, ज़्यादा बेटर रहता है। M1 क्या बच्चे 5, X2 क्या है 1 प्लस M2 क्या है 2, X1 है 4। क्योंकि यार क्लास में मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो यही गलती करते हैं, वो भाई पॉइंट से गलत लिखते हैं। आंसर मतलब सॉल्व तो कुछ ना कुछ होगा ही भाई, आंसर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन सही आंसर नहीं आएगा ना। फॉर्मूला सबको याद रहता है, दिक्कत यही करते हैं। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो आंसर आ रहा है 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8, 12/7। ये देखो किसी में 12/7 है ही नहीं। 5 × 1 = 5, 2 × 4 = अरे देखो यार कितनी बड़ी मिस्टेक नहीं करी है मैंने। 5 × 1 = 5, 2 × 4 = 8, 5 और 8 होता है 13। ये देखो कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं, 13/7। देखो यही होती है सिली मिस्टेक जो कि अवॉइड करनी है, जानबूझ के मैं करके दिखा रहा था ताकि भाई आप भी देखो कि सिली मिस्टेक्स कैसे होती है और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो 13/7 एक ही ऑप्शन में, तो मैं चेक भी नहीं करूँगा, यही हो जाएगा। और सेकेंड वाला 0 ही आएगा क्योंकि देखो x 13/7 इसी में था, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या देखो, अगला टाइप का सवाल देखो, तो ये वाला देख लेना आप। अगले टाइप का सवाल आता है बाइसेक्शन ट्राइसेक्शन, मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो बच्चे बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बच्चे x2 y2। बाइसेक्ट करने का मतलब है मिड पॉइंट, उसे किस में डिवाइड करना बच्चे 1:1 में। ये बाइसेक्शन का मतलब होता है। किसका मतलब होता है बाइसेक्शन का। तो अगर मैं इस P पॉइंट को निकालना चाहूंगा इसके x को, तो M1 M2 1 1 है, तो 1 × तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है बच्चे x1 + x2 / 2। ये कुछ नया नहीं है, यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू हमने 1 1 रख दी है। y कितना निकल के आ रहा है y1 + y2 / 2। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं बच्चे ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कुछ नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला ही है जिसमें हमने M1 और M2 की वैल्यू कितनी रख दी है 1 1 रख दी है। वही सेम फॉर्मूला है इस चैप्टर में। सेक्शन फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला है, उसको भी मैं K में कन्वर्ट कर दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ट्राई सेक्शन क्या होता है ये भी समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास बच्चे एक लाइन है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक। आपके पास पॉइंट है, मैं इसको 3 टुकड़ों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। जैसे एक पॉइंट आ गया P, एक पॉइंट आ गया Q। अब के बाद रेशियो क्या होगा 1:1:1। क्लियर? जब मुझे सॉल्व करना होगा वाइल सॉल्विंग P, अगर जब मैं सॉल्व करना होगा P को सॉल्व करना होगा,
मान लो जब मुझे पी को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, पी को, तो रेशियो पता है क्या लोगे, 1:2, तब रेशियो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। सुनो, जब मुझे q को सॉल्व करना है, किसको करना है, q को सॉल्व, q को सॉल्व करने के लिए पहला रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे, 2, और दूसरा रेशियो कितना हो जाएगा, 1। इतना ही है आसान। अगर मैं 4 टुकड़े कर देता, चलो मैं आपको और आगे करके दिखाता हूँ, लेट्स, जैसे ऐसे क्वाड सेक्शन भी कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, क्वाड सेक्शन 4 टुकड़े कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, और उसके मैंने 4 टुकड़े किए हैं, P, Q, R, रेशियो मान लो 1:1:1 है। और मान लो मुझे जब P को सॉल्व करना है, और ये पॉइंट x1 y1 है, x2 y2, इसकी कोई दिक्कत मत लेना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक। तो जब while solving P, जब P को सॉल्व करोगे, जब P को सॉल्व कर रहे होगे बच्चे, तो ये वाला रेशियो m1 कितना हो जाएगा, 1, m2 किसके इक्वल होगा, बोलोगे सर 1 1 3। जब आप Q को सॉल्व करोगे, तो Q को जब सॉल्व करोगे तो आप तो बोल सकते हो या तो 2, m1 की वैल्यू 2 बोल दो, m2 की वैल्यू 2 बोल दो, या फिर सिंपली आप 1:1 भी बोल सकते हो क्योंकि मिड पॉइंट है, बट 2 भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 इधर लाई कर रहा है, 2 इधर लाई कर रहा है। मैं जब R को सॉल्व करूंगा बच्चे, तो R को जब सॉल्व करोगे तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे आप पेंटा सेक्शन बना सकते हो, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला खुद बनाओ, यही है मैथ्स, ठीक है बच्चे। तो जैसे एक सवाल है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो 1:1, बिल्कुल सही है भाई, 1:1 में डिवाइड करता है, m1 m2 1 1 होते हैं। देख लेते हैं, द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज -2, -2,3 इज 1:2। तो ये वाला सवाल अभी मैंने रेशियो आपको निकालना सिखाया नहीं है, तो अभी इसके बाद करेंगे इस सवाल को, तो उसको भी स्किप करते हैं, थोड़ी देर बाद लौट के इस पर फिर आएंगे जब मैं आपको ये रेशियो निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि असर्शन तो सही है बट रीजन अभी मैंने आपको निकालना ही नहीं सिखाया है, क्लियर है। तो अभी कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। जैसे वाला सवाल है, इफ -2,5 and Q,3,2 are 2 points, find the coordinates of point R such that PQ is equal to such that PR is equal to 2QR। मान लो आपके पास एक पॉइंट है बच्चे, ये देखो, ये P, ये Q, P के पॉइंट क्या बच्चे, P के पॉइंट है -2,5, पिछले साल का ही सवाल है वाला, Q है आपका 3,2। आपको दे रखा है एक पॉइंट निकालना है R सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR। आपको एक पॉइंट निकालना है R, देखो ध्यान से, मैं मान के चलता हूँ ये वाला पॉइंट R है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, XY। अब इन्होंने बोल रखा है, रेशियो दे रखा है, देखो रेशियो क्या दे रखा है, जो PR है वो QR का डबल है, तसल्ली से देखना, QR का डबल है, देखो इसका मतलब क्या है, रेशियो क्या होगा, जल्दी सोचो भाई, PR छोटा है कि QR छोटा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे PR बड़ा है, ये रेशियो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि भाई देखो PR 2 गुना है QR का, क्लियर है। तो ये पॉइंट से मत अंदाजा लगाना, मैंने R को इधर रखा है, वो बस एक रफ फिगर है, बट रेशियो कैसे पता चला, आप रेशियो तो ऐसे भी कर सकते थे, PR अपॉन में QR डिवाइड करते तो कितना हो जाता, 2 अपॉन में 1, PR के सामने 2, QR के सामने 1। तो करना क्या है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं भाई। तो जब सॉल्व करोगे आप x निकालोगे, तो m1 2, m2 1, तो ये हो जाएगा 2 into 3 plus 1 into -2 डिवाइड बाई 2 1 plus 3, तो ये हो जाएगा 6। y कैसे निकालोगे, m1 है 2, 4 5 9 9 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 3। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, 4/3, 3। क्लियर है। तो ये वाला भी इजी सा सवाल था। तो आपको लास्ट में ऐसे नहीं लिखना मेरी तरह भाई बस क्वेश्चन आंसर, आपने वर्ड्स भी लिखने भाई, रेशियो निकाल के दिखाना है, सिंस ऐसे लिख के दिखाना है रेशियो कि भाई PR अपॉन QR इज इक्वल टू 2/1,
इसका मतलब 2:1 है। फिर लाइन बनाओगे, देयरफॉर द पॉइंट इज 4/3, 3 विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन दिस रेशियो। ठीक है, अगला सवाल देखो, बाइसेक्शन ट्राइसेक्शन का ही सवाल है। उससे पहले देखो सवाल है आपके सामने, आपने एक ट्राइंगल है ABC, ठीक, बोलोगे ट्राइंगल ABC अभी तो पढ़ के आए थे। ये है 5, -6, ये है 6, 4, ये आपका B है और ये पॉइंट है C, ये है बच्चे 0, 0। आपको बोल रखा है आपको मीडियन AD की लेंथ निकालनी है, मीडियन AD, इसका मतलब D यहाँ पर होगा। मीडियन पता है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, बस यहीं पर ये था भाई, MCQ क्वेश्चन है। तो D कितना होगा, ये D देखो x1 + x2 / 2 यानी 3, 2, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है तो सवाल किसका, डिस्टेंस फार्मूला का, बट यहाँ पर मिड पॉइंट का यूज हो रहा था। तो आपको करना क्या है, ये वाले डिस्टेंस को निकाल देना है। ये 3, 2 कैसे निकला है, सेक्शन फार्मूला से, मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मीडियन पता है ना बीच का पॉइंट होता है। तो कितना आ जाएगा देख लेना, बाकी चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ इसको। AD को, AD विल बी √3 - 5 जो कि हो जाएगा 2² + 2 - 8, 8² हो जाएगा 64 + 4, 64 + 4 होता है रूट का 68, रूट का 68 आ रहा है भाई, रूट का 68 यूनिट। ये सवाल क्या है, अलाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली। If R is the midpoint of line segment PQ, then find the coordinates of P and Q। ये भी अच्छा सवाल है। देखो भाई, देखो इधर, तो ऐसे बना देता हूँ मैं। आपको देखो क्या दे रखा है बच्चे, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं P और Q, और इनका एक मिड पॉइंट है R, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, 5। P कैसे पता चलेगा, P देखो दे रखा है लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट P, x एक्सिस एट Q। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, बताओ यहाँ पर कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस, और अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका y क्या होगा, 0, सॉरी x 0 होगा, माय मिस्टेक। और यहाँ पर कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस। x एक्सिस इंटरसेक्ट करने का मतलब है बच्चे वहां पर x का तो पॉइंट होगा बट y का नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x, 0। अब आपको P और Q निकालना तो सिंपल है भाई, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो आया है आपका ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट कैसे आया होगा, x कैसे निकलता है, x1 + x2 / 2, x तो पता है आपको 2, x1 कितना है 0, x / 2, तो ये हो जाएगा बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 4। सॉरी मैंने इसको, इसका नाम मैं x2 ले लेता हूँ, x2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 4। सिमिलरली इसका नाम मैं y1 ले लेता हूँ, और जब y1 को सॉल्व करोगे तो बता देता हूँ कितना आएगा बच्चे, y1 आएगा आपका 10, y1 आपका 10 आएगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0, 10, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चे ये है आपका 4, 0। ठीक, इजी पीजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रेशियो दे दिया जाए तो आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, ठीक है, बट अगर मैं आपको पॉइंट्स दे दूं फिर रेशियो निकालना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ये देखा, फाइंडिंग रेशियो व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, सही है। आपको रेशियो निकालना है बच्चे, पहले पॉइंट्स निकालते थे, अब की बार रेशियो निकालना है, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, A B, मान लो एक पॉइंट P दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे x2 y2। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ना m1 m2 अगर मैं लेट करता हूँ बच्चे, इधर इसे m1 m2 रेशियो निकालना है मुझे, तो मैं बोला यार बड़ी प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल m1 m2, एक काम करो इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो किया क्या, हमने दोनों साइड ना m2 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, m2 से। जब m2 से डिवाइड किया तो एक जो भी नंबर निकल के आता है इसको हम k मान लेते हैं,
और उसको जब कट करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप k रेशियो 1 लेट कर लेते हो। k की वैल्यू अगर 2/7 आती है तो बोल देते हो 2:7। तो हमने ना दो वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए बच्चे, आसान हो जाए, दोनों साइड m2 से डिवाइड करके। तो करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन कि k रेशियो 1 कैसे लेट करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखो बच्चे आपके पास एक पॉइंट है एक पॉइंट है 4, -5, ये वाला पॉइंट है -1, 2। इन्होंने बोला y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस मान लो इसको यहाँ डिवाइड कर रही है। y एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है बच्चे, इसका x तो 0 होगा, कंफर्म है, 0, y। रेशियो क्या लेट करोगे, लेट k रेशियो 1, क्योंकि k करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको m1 m2 मान लेना, आसान पड़ेगा। एक बात बताओ बच्चे, 0 आपको दे रखा है तो इसकी हेल्प से निकालूंगा मैं। देखो इसकी हेल्प से कैसे निकालूंगा, आपको पता है अगर आप x निकालते तो कैसे निकलता है, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है 0, जो पता था वही पुट करूंगा ना मैं। m1 कितना है k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में k प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -k इज इक्वल टू -4, यानी k की वैल्यू आ गई 4/1। देयरफॉर m1 अपॉन m2 कितना है बच्चे, 4/1। इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, रेशियो हो जाएगा 4:1, ये वाला रेशियो हो जाएगा। क्लियर भाई, आपको y वाला पॉइंट भी निकालना था तो y वाला पॉइंट भी मैं सिमिलरली निकाल देता हूँ। y वाला पॉइंट क्या होगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। एक तरीका तो है आप k की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, k तो निकाल दिया, या फिर m1 m2 रख दो सीधा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। m1 कितना निकला है बच्चे, m1 कितना निकला है, 4 निकला है। बोलोगे ठीक है सर, m1 निकला है 4, y2 कितना है, y2 है 2 प्लस 1 इंटू -5, 4 प्लस 1 होता है 5। सॉल्व करते हैं भाई, 4 2 8, 8 -5 3, यानी 3/5। इसका मतलब ये वाला जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट पता है क्या है, 0,3,5। बस क्लियर, इजी पीजी सवाल। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, ये भी सिमिलर सा सवाल है, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, सॉल्व आपको घर पे खुद करना है। 5,3 है, ये वाला पॉइंट है -1,6, y एक्सिस डिवाइड कर रही है। y एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है, 0, y। रेशियो क्या लेट कर लोगे, लेट k रेशियो 1, k की वैल्यू सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद आपको पॉइंट भी देख लेना, पॉइंट तो निकालना नहीं है बट फिर भी 3 नंबर का सवाल है भाई, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, फाइंड के। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 2 3 और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब की बार देखो आपको ना एक्सिस नहीं बोला, एक पॉइंट ही दे रखा है साफ साफ, देखो इधर एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है आपके पास 2,3, और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है बच्चे हुए है 8/5, y। तो उन्होंने रेशियो बोला, तो वही सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, रेशियो क्या ले लोगे, k रेशियो 1। आपको पता है x कैसे निकलता है, बोलोगे सर x निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x क्या है 8/5, m1 कितना है k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, क्रॉस इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे 8k प्लस में 8 इज इक्वल टू 10k प्लस में 5। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -3, k की वैल्यू आ रही है 3/2
इसका मतलब क्या हो गया, m1 जो है आपका वो 3 है, m2 क्या है आपका 2 है। क्लियर। उसके बाद आपको y सॉल्व करना है, तो y m1 m2 मैंने निकाल दिया है, सॉल्व फॉर y सॉल्व कर लेना, ठीक है। y को आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, ठीक है। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 6,3 एंड -2,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस मतलब भी सिंपल सही है, पहले y आप क्या ले रहे थे, x को 0, अब की बार y को 0 लेना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट है जैसे a है 6,3, एक पॉइंट है b, ये है बच्चे -2, -5 डिवाइडेड बाय x एक्सिस, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है। x एक्सिस पे लाई करने का मतलब x तो रहेगा कुछ, y कितना हो जाएगा 0। अब की बार y की हेल्प से रेशियो निकलेगा, रेशियो वही लेट कर लो k/1। आपको पता है y कैसे निकलता है, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू है 0, m1 कितना है k, y2 कितना है बच्चे -5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। सॉल्व करते हैं बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का 5k इज इक्वल टू -3। सॉल्व करा तो k की वैल्यू आ गई 3/5। इसका मतलब m1 क्या है 3 है, m2 क्या है 5 है। सॉल्व कर लो, चलो मैं आपके लिए x भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में। x क्या होगा, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 मैंने निकाल लिया 3, x2 क्या है -2 प्लस 5, x1 क्या है 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, एक मिनट 3 प्लस 5 8 होगा। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -2 -6, 30 डिवाइड बाय 8, आंसर बच्चे आ रहा है 3। इसका मतलब ये वाला जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 3,0। ठीक है, देख लो इस सवाल को भी। अगला सवाल देखो, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6। होमवर्क है, बहुत सारे सवाल ऐसे हमने प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन इसका मतलब देख रहे हो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आ रहा है। इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। प्लीज अटेम्प्ट इट। एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। लास्ट पार्ट आता है, फिर केस बेस्ड स्टडी करेंगे भाई, ठीक है। वो ये है ज्योमेट्रिकल फिगर प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल फिगर प्रॉब्लम जो हमारा सेक्शन फार्मूला में इंपॉर्टेंट है, ये दो है, एक हमारा सर्कल है और दूसरा हमारा पैरेललोग्राम है। दोनों में से एक ना एक आपको मिलेगा भाई, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का। सर्कल वाला सवाल सिंपल सा है बच्चे, मिड पॉइंट से रिलेट होता है वाला। आपको ना बच्चे एक सर्कल में या तो सेंटर पॉइंट निकालना होगा या तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स निकालना होगा, कोई ना कोई एक। जैसे देखो सवाल दे रखा है, इफ पॉइंट सी एंड बी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस सच दैट ए बी इज डायमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है आपको छोड़ो इसको। इन्होंने बोल रखा है एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये डायमीटर है, इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर है। सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3y। फिगर बना लेना, हमेशा आसान पड़ेगा। बी के पॉइंट क्या है 5,7 और ए के पॉइंट है -1,y। इन्होंने आपको बोल रखा है भाई y निकालो ऐसी कंडीशन में। तो आपको पता है, एक बात बताओ, अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको पता है कैसे निकलेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो अगर मैं बोलूँ मिड पॉइंट कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट मतलब -3y दे रखा है आपको, इज इक्वल टू y1 कितना है y, ये रहा y1, y2 कितना है 7 डिवाइड बाई 2। क्रॉस इनटू करता हूँ अगर मैं इसे, तो ये आ जाता है बच्चे माइनस का 6y इज इक्वल टू वाई प्लस 7। इधर आएगा तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू डिवाइड करोगे तो -1 आएगी। इसका मतलब
निकाल दिया तो मैंने तो। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो y तो मैंने -1 निकाल दिया। इसका मतलब ये है बच्चे, a के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, -1, किसी को दिक्कत? और जो b के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5,7। अब रेडियस भी निकालना है यार, तभी तो 2 नंबर का सवाल है। रेडियस निकालने का मतलब क्या, डिस्टेंस या तो आप डायमीटर का निकाल लो फिर डिवाइड बाई 2 कर देना। यानी अगर कोई बोलेगा मुझसे तो मैं निकाल तो नहीं रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे सिंपल है, ए बी को फाइंड करो, ए बी बाई 2 कर देना, जो भी आएगा। आई होप सो यू कैन डू इट। रेडियस पता ना, रेडियस क्या होता है पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो सर्कल पढ़ ही रखा है। PQ is the diameter of a circle. If the coordinates of point are this, then the coordinates of Q will be. तो ये भी वैसे ही सवाल है। देखो मेरे पास एक सर्कल है, एक और सर्कल है, वाह इतने सारे सर्कल हैं, हटाओ इनको। सुनो जरा, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है 2, -4, इसका एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए नहीं है यार पी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पी है, इसका कोऑर्डिनेट है -4, 5। आपको क्यू के निकालने हैं, इसको मान लो x2 y2, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x2 y2 a b कुछ भी मान लो। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x = x1 + x2 / 2। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा x की वैल्यू तो मुझे पता है 2, x1 है -4 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करता हूँ तो 2 2 4, 4 + 4 = x2। इसका मतलब x2 की वैल्यू आ रही है 8 है किसी में, एक ही ऑप्शन में, तो इसी को टिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि -13 ही आएगा दूसरा, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ हूज सेंटर इज दिस। पिछले से पिछले साल का सवाल ये भी है, तो सिंपल सी बात है, चलो इसको भी कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भाई सिंपल सा बहुत ही, एक मिनट सुनो, तो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, ओ सेंटर पॉइंट क्या है 3, -2, इसका एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ए निकालना है, x1 y1 ले लेता हूँ, बी दे रखा है आपको 7, 4। आपसे बोला गया है निकालो, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, x निकलता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 से, तो x तो हमें दे रखा है 3, x1 हमें निकालना है, x2 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 3 2 6, -1 आ रही है x1 की वैल्यू। किस ऑप्शन में है -1? 2 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब y भी निकालना पड़ेगा। कितनी मेहनत करवाते हैं ये लोग एक मार्क्स MCQ के लिए। y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू है -2 = y1 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -4 = y1, तो ये -8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। MCQ के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ज़माना ख़राब आ चुका है। अरे एक और मैं भूल गया भी, असर्शन रीजन मैंने एक छुड़वाया था, उसको भी करवाना पड़ेगा, भी करवा देते हैं। उससे पहले ये है असर्शन, इफ़ द पॉइंट्स 4 3 एंड b x, 5 लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज 2, सेंटर ऑफ द सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड है। रीज़न गलत है, क्यों? आपको पता है ना, सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डायमीटर का होता है। स्पेशल कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर होती है। तो कहने का मतलब क्या, रीज़न गलत है, हर कॉर्ड का थोड़ी होता है, सिर्फ डायमीटर वाली कॉर्ड का होता है। तो इसका मतलब असर्शन को सही होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना बढ़िया सवाल, मतलब बस आपने असर्शन पढ़ा, रीज़न पढ़ा और बिना चेक किए आंसर दे दिया। उससे पहले मैं उस वाले सवाल पे वापस आ जाता हूँ जो मैंने स्किप करवाया था। स्किप कहाँ लिखवाया था मैंने? कहीं तो मैंने स्किप करवाया था गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने स्किप कहाँ करवाया था। वो मैंने स्किप करवाया था सेक्शन फॉर्मूला के जस्ट बाद।
सुनो इधर, तो ये मिड पॉइंट वाला असर्शन तो सही था, रीजन आप लोग चेक कर लेना, रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स सेगमेंट, तो आपको ये चेक करना है -5,4 और ये है -2,3 और कौन सा पॉइंट -3,k, तो आपको ये रेशियो निकालना है, ठीक है। इस रेशियो को निकालना है, इस रेशियो को मैं k नहीं ले रहा क्योंकि k तो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, तो a रेशियो 1 ले लेता हूँ, a को निकालना है। तो एक बात सुनो, सिंपल सी बात, अगर आप x निकालोगे मतलब -3 जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा, a इंटू -2 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन में a प्लस 1। सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा बच्चे -3a माइनस का 3 इज इक्वल टू -2a माइनस का 5। जब इसे इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का a, उधर जाओगे तो माइनस का a, माइनस का 2, यानी a की वैल्यू आ रही है भाई 2/1, इसका मतलब रेशियो है 2:1। ओ देखो भाई ये चीज़ गलत कर दी, क्योंकि 1:2 और 2:1 ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसका मतलब रीज़न इज गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। एक चीज़ याद रखना, 1:2 एंड 2:1 बोथ आर डिफरेंट थिंग इन मैथमेटिक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मेरा देखो ए क्या है 2/1 आया है और यहाँ क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है 1:2, तो जो कि गलत है। लास्ट पार्ट हमारा पैरेललोग्राम पे आता है, फिर हम केस बेस्ड स्टडी करेंगे कुछ, फिर हम लोग इस चैप्टर को करेंगे दी एंड। पैरेललोग्राम सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का। देखो भाई पैरेललोग्राम पे एक चीज़ बता देता हूँ, आपको हमेशा फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना होता है। पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी। आपको ना हमेशा ना 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे और चौथे को पूछा जाएगा ऑर्डर में। तो कैसे करना है ध्यान से सुनो, A B C D। ए देखो, ए दे रखा है आपको -2,3, बी कितना दे रखा है 6,7 और डी क्या दे सी दे रखा है 8,3। आपको डी निकालना है, डी को लेट कर लो x, y। अब सवाल आता है x, y कैसे निकलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बच्चे, जब आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे और इसका मिड पॉइंट निकालोगे दोनों सेम आएंगे, तो क्या बोलते हैं ना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो करना क्या है आपने, इसको जो मिड पॉइंट है उसको ले लो a और b, क्लियर। इस a को निकालने के 2 तरीके हैं बच्चे, इस a को निकालने के 2 तरीके हैं इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए। सबसे पहले bd की से निकाल सकते हो और ac से। अगर मैं ac से निकालूंगा तो ac से निकालोगे तो क्या आएगा -2 + 8 डिवाइड बाई 2। मैंने क्या किया है ac से निकाला है, मिड पॉइंट है उसका। लेकिन आप किस में पुट कर दोगे bd में, bd में क्या निकलेगा x + 6 डिवाइड बाई 2। बस यही कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब क्या है, जो a और b है ना इसको दोनों से निकालना है, ac के मिड पॉइंट भी और bd का भी मिड पॉइंट है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये तो सॉल्व हो गया बच्चे। ये आएगा -+6, ओ माय गॉड, x + 6 6 कैंसिल, x की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब y भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो x तो 0 आ गया। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर जब मैं b सॉल्व करूँगा, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, जब मैं b सॉल्व करूँगा तो b में एक काम करता हूँ, पहले ac से सॉल्व करता हूँ। किससे सॉल्व करता हूँ ac से। ac से सॉल्व करोगे तो बच्चे 3 + 3 डिवाइड बाई 2। जब bd से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा y + 7 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू आ रही है बच्चे -1, तो इसका मतलब 0,-1, ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो भाई अगला सवाल करते हैं। आपको दे रखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिक्स ए निकालना है, जिसमें ए बी सी डी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चे। तो ये वर्टिसेस को पहले मार्क कर लेता हूँ। जैसे देखो आपको बी दे रखा है 0 0। देखो इसमें प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में सवाल में होना चाहिए आपका बी ए डी बी सी होना चाहिए बच्चे, ये ए फिर डी बी सी। मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले लेट्स अज्यूम, मान लो ये 0 0 है, ये आपका क्या है 0 0। तो x का 0 है किसी में d में, ये देखो ये 0,4, तो इसका मतलब ये b पॉइंट है। आपका और कौन सा पॉइंट है 3,0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ये कौन सा हो जाएगा। तो आपको अरेंज भी कभी कभी खुद से करना पड़ सकता है, तो अरेंजमेंट देख लेना।
एक्स का देखो सेम कोऑर्डिनेट था, इस वजह से अरेंजमेंट मैंने ऐसे कर दी। ए बी सी डी नहीं है ये, इसको क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, ए सी बी डी या फिर डी डी ए सी बी। कभी कभी आपको ऐसे भी दिया जाएगा तो आपको रीअरेंज खुद से कर लेना है कि x के नीचे x वाला सेम है। देखो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, हमें जब निकालोगे आप लोग, देखो ध्यान से, इसको a और b ले लेता हूँ मैं। a और b लेने का मतलब क्या है, a जब निकालोगे आप इससे सी डी से तो कितना निकलेगा 0 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 + x डिवाइड बाई 2। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है बच्चे 3, x की वैल्यू 3 किसी में है, ए की ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ केस बेस्ड स्टडी करते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ गार्डन इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, द गार्डनर grew saplings on the boundary of garden at distance of 1 meter. He chose triangular region inside it. In the above activity, the gardener took help from the student of class 10. They made a chart of which looks like the given figure. पहले कोऑर्डिनेट लिख लेंगे अभी हम, उससे पहले आपको दे रखा है if A is taken as origin, what are the coordinates of vertices triangle PQR। देखो बच्चे, इसको अगर मैं यहाँ पर 0 0 लेता हूँ तो ये है 1, ये आपका क्या है 2, कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ये आपका 1, ये 2 3 4 5 6, यहीं पर हेल्प बस पढ़ने वाली है। 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट्स देखो बच्चे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3, 2। इसके कोऑर्डिनेट देखो आर के 6, 5। इसके कोऑर्डिनेट देखो पी के ये 4, 6। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं देख के बस, ठीक है, डायग्राम से। अगला आपको देखो दे रखा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, डू इट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी आर इन द रेशियो 2:1। पी आर पी आर पी आर पी आर, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, आपको 2:1 में निकालना है। तो मैं इस पी आर को बना देता हूँ साइड में, पी आर, ये रहा पी, ये रहा आपका आर। पॉइंट्स आपको पता है, इसका 6,5 है, इसका है 4,6। आपको एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ, इसे मैं z, जो कि डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल देना सिंपली सेक्शन फॉर्मूला से। क्लियर है? फोर्थ पार्ट है या बी पार्ट वाला भी हमने कर लिया। फिर फाइंड आउट इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस। तो प्लीज चेक इट। कैसे चेक करोगे पता है ना, सारे डिस्टेंस निकालना, चेक कर लेना क्या दो इक्वल हैं, अगर दो डिस्टेंस इक्वल है तो इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, और आएगा तो भाई क्यू आर और पी क्यू ही आएगा इक्वल, चेक इट। अगला सवाल, Ryan from a very young age was fascinated by the twinkling of stars and the vastness of space. He always dreamt of becoming an astronaut, so he started sketch his own rocket designs on the graph. One such design is given below. सवाल इस पे क्या है वो सुनो। Find the midpoint of the segment joining F and G. पहले तो F G देख लेते हैं कहाँ पर है। F G के पॉइंट्स देखो, ये जो F है बच्चे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये है -3,0 और G के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, G के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चे 1,4। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? आप बोलोगे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। पॉइंट्स रखने, सिंपली सॉल्व कर लेना है। बाकी मैं मिड पॉइंट बता देता हूँ। 1 + 1 - 3 का मिड पॉइंट क्या होगा, -2, तो ये हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा 2। ये है बच्चे मिड पॉइंट इसका, सॉल्व करके -1,2 पॉइंट्स रख के देख लिया मैंने। तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा बच्चे -1 और ये आएगा 2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड C? A एंड C, A कहाँ पर है, A का पॉइंट ये रहा, A का पॉइंट है 3,4 और C क्या है बच्चे, C है आपका, C क्या है -1, -2। तो इसका मतलब A के कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए। A के कोऑर्डिनेट हैं आपके लिए 3,4
और सी का कोऑर्डिनेट है आपके लिए -1, -2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। तो ये भी आप कर सकते हो, ए बी के पॉइंट्स लिखना, फिर रेशियो आपको दे रखा है, सॉल्व कर देना। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी? डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी के कोऑर्डिनेट्स है -2 और यहाँ पर शायद 5 है, नहीं हाँ 5 ही है, तो -2, -5। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला सवाल, केस बेस्ड स्टडी। पार्था सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइज इन दिस सिटी। ये देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। बैंक कहाँ पर है? ये रहा, तो ए है 9,5, ये रहा बैंक। हॉस्पिटल कहाँ पर है बच्चे? बी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स है -3, -1। फाइंड द डिस्टेंस। आपको सिंपली क्या निकालना है बच्चे? ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ये सारे कॉन्सेप्ट करा चुको, करना आपने खुद है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। इन बिटवीन द बैंक एंड द सुपर मार्केट देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई विच इज देयर मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। बैंक एंड द सुपर मार्केट, बैंक एंड द सुपर मार्केट कहाँ पर है? बैंक एंड द सुपर मार्केट। बैंक तो बच्चे ये रहा, सुपर मार्केट ये रहा, ठीक। 5, -5। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, तो 9 + 4 ये हो जाएगा 7, 0, क्योंकि 5 - 5, तो ये भी मैंने कर दिया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। इन बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द सुपर मार्केट देयर इज अ बस स्टॉप प्लॉटेड एज डी विच इज देयर मिड पॉइंट। इफ पार्था वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक देन हाउ मच डिस्टेंस डज शी नीड टू कवर? सबसे पहले आपको इसमें देयर इज बस स्टॉप प्लॉटेड एट डी, हॉस्पिटल और सुपर मार्केट। हॉस्पिटल ये रहा, सुपर मार्केट ये रहा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 5 और -3 का मिड पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट से 2 निकलेगा और ये निकलेगा -3, ठीक। तो मैंने डी निकाल दिया। डी निकालने के बाद आपको बोल रखा है पार्था वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से अगर यहाँ पर आना चाहती है बच्चे, तो आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है? एडी निकालना है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? एडी सॉल्व कर लेना। P and Q are two different garment shops lying between the bank, ये इक्विडिस्टेंट का सवाल है। such that BP is equal to PQ is equal to QA. If the coordinates of P and Q are 1A, B3 respectively, then find the values of A and B. देखो इधर आपको दे रखा है साफ साफ BP दिख रहा है, PQ और एक और दे रखा था BP, PQ और QA। QA कहाँ पर है? ये रहा। ये आपस में इक्वल है बच्चे, आपस में क्या ये इक्वल है। तो आपको क्या निकालना था? वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। या तो आप इसे पता है, देखो इधर एक बात सुनो, ये रेशियो क्या है? 1, ये भी 1, ये भी 1। रेशियो पता ना, इक्वल इक्वल है इस वजह से। तो जब इसको सॉल्व करोगे, देखो ए को सॉल्व करोगे तो रेशियो क्या लोगे? 1:2। जब इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो क्या लोगे? 2:1। तो इसको कर लेना। आई होप सो आपसे हो जाएंगी सारी चीज़ें। अगला सवाल हमारे पास आता है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? जगदीश हैज फील्ड विच इज द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल AQC। ही वांट्स टू लीव अ स्पेस। पॉइंट सिंपली दे रखा है आपको, -200, 0, 200, 0, सारे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। बस ये दे रखा है आपको देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O। ये रहा पोल भी है। सीधा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? टेकिंग O एज ओरिजिन। अगर हम इस O को ओरिजिन ले लें, ओरिजिन का मतलब 0,0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are -200, 0, Q are 200, 0। PQRS being a square, what are the coordinates of R and S? ये देखो बच्चे, R और S के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सिंपल एक चीज देखो बच्चे, ये वाला डिस्टेंस है 400, 200 इधर 200 इधर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा x का तो कितना हो जाएगा? x का तो भाई सेम रहेगा, x में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन y में कितना चला जाएगा? बोलोगे सर 400। सेम वे यहाँ पर x सेम रहेगा -200, बट y का वही सेम हो जाएगा 400, क्योंकि भाई 400 है पूरा का पूरा डिस्टेंस।
उसके बाद व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर वो कर दिया हमने। व्हाट इज द स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस कितना होगा, साइड इंटू साइड, जो कि हो जाएगा 400, साइड की लेंथ है 400 इंटू 400। एक बात बता देता हूँ आपको, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज नहीं करना भाई, साफ साफ दिख रहा है भाई 200 यूनिट इधर है 200 यूनिट इधर है, तो टोटल 400 यूनिट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, तो इसको यार करना पड़ेगा आपने। डायगोनल की लेंथ कैसे निकलेगी, ये आपके x1 x2, ये आपका सॉरी x2 y2 और ये है x1 y1, इसको आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल है इफ s डिवाइड्स द CA इन द रेशियो k रेशियो 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k वेयर पॉइंट A इज 200 800। पॉइंट A है आपका 200 800, और आपका जो पॉइंट है इधर देख रहे हो, ध्यान से सुनो बच्चे, ये देखो ये देखो आपके पास CA वाला पॉइंट है, इसको k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ये k रेशियो 1 में, क्लियर। तो आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। इस k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चे, आपको C पता होना चाहिए। बता सकते हो C कितना होगा, फटाफट C कितना होगा। आप C सबसे पहले जब फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 200, ये भाई इधर जाओगे आप, देखो इधर ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा x में तो आपका 400 और y का कितना हो जाएगा 0, y का कितना हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है आपने, k रेशियो 1 फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। x इन 400 नहीं होगा बच्चे, माइनस 400 होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइड है। तो इस चीज़ को आपको करना है, ये आपका क्या है होमवर्क। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है ख़त्म। आई होप सो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।